चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज से। साथ में हमारे हमारे जिलाध्यक्ष श्री सूर्यपाल सिंह जी हैं और सभी सम्मानित किसान भाई हमारे साथ में हमारे मौजूद हैं। और मैं आज ये मामला है जो कल हमने इस मामले को लेकर के वीडियो बनाई थी और जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और जिला प्रशासन के से भी गुहार लगाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी है। आज हम आए हुए हैं आगरा जनपद की किरावली तहसील के गांव सिंगना के एक मजरा है जुगसेना। जुगसेना में भोले वाले किसानों के साथ में बड़ा ही अत्याचार जो है किया गया है। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर कोई बिल्डर है उस पर जोर नहीं चलता, गवर्नमेंट का, प्रशासन का उस पर जोर नहीं चलता है, गुंडों पे जोर नहीं चलता है, उल्टे सीधे कार्य करने वालों पे जोर नहीं चलता है, लेकिन मजदूर किसान की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। आज जुगसेना गांव की इस जगह पर हम खड़े हुए हैं। ये जो खेत है ये गेहूं का खेत है, आप देख सकते हैं। और इस गेहूं के खेत को ही नहीं, इस प्रकार से तमाम सारी जो फसल है, सरसों की फसल है, आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, जौ की फसल है, उस सबको जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण तरीके से जोत करके खराब कर दिया गया है। ट्रैक्टरों के माध्यम से इनकी जोताई हुई है। कितने ट्रैक्टर आए थे लगभग साहब? 15 ट्रैक्टर थे। अच्छा, इसमें पहले कभी जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया। सन 2023 में इन्होंने 90,500 रुपए की एक रसीद कटवाई थी। उसके बाद में 2024 में जब बाढ़ आ गई, बाढ़ के बाद में इन लोगों ने रसीद नहीं कटवाई, ना इनको फसल मिल पाई, ये जमीन बंजर रही। लेकिन इन्होंने कुछ समय अगर जानते हुए फसल को बो लिया तो इसमें गुनाह तो नहीं कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन से भी गलतियां होती हैं, किसान से ही गलती हो गई तो क्या आप उसका तूल बना देंगे? आपने छोटी सी गलती का इतना बड़ा जो सजा दिया है, ये अन्न का अपमान किया है। मैं तो हिंदू धर्म से धर्म को जो मानते हैं लोग उनसे भी कहूंगा कि आप अन्न को देवता के रूप में मानते हैं और ये तो अन्न देवता का अपमान किया गया है। बिल्कुल 100% अन्न देवता का अपमान है कि नहीं है? सही बात भाई। हमारी पक्की हुई फसल को काट करके आपने जो है बिल्कुल जमीन में नष्ट कर दिया है, तो ये तो अन्न देवता का अपमान भी किया है और साथ में किसानों का भी अपमान किया है, समूची किसान जाति का अपमान किया है। तो मैं तो प्रशासन से ये दरखास्त करूंगा कि ये जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे इस मंजर को रोक दें और जो किसान भाई हैं इनको हर संभव मदद दी जाए। कुछ ऐसे किसान भाई भी इसमें हैं मौजूद जिनकी बेटियों की शादी होनी है, इसी फसल के ऊपर निर्भर थे। अब बताइए, इस फसल को कटने के बाद में इनकी बेटियों की शादी होनी थी, इनके घर में तमाम सारी ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, इन्हें पूछिए कि दुख दर्द होता क्या है। मैं जिला प्रशासन से फिर एक बार कहूंगा, इस पे विचार करिए। मंत्री और जितने भी सांसद विधायक अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा तो दिल पसीजा होगा आप लोगों का कि केवल वोट लेने के लिए ही सब ये कार्य राजनीतियां होती हैं। आप इस चीज को छोड़ करके कम से कम फसल की तरफ देखिए, गरीब किसान की तरफ देखिए। आपने तो चौड़े में सबको मार दिया। तो मैं तो यही दरखास्त करूंगा। और हमारी माता जी हैं, ये इनका थोड़ा सा नजदीक से हाल लीजिए, पूछिएगा। नजदीक आ जाओ। क्या मामला था अम्मा? स्थिति में नहीं है बिल्कुल बताने की। किसान बिल्कुल एकदम परेशान है, बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं भाई। एक बच्चे की तरह से हम लोग इसको पालते हैं फसल को, और आप उसको नष्ट करके 1 मिनट में चले गए। बड़ी विडम्बना की बात है, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। मैं तो ये बात कह रहा हूँ। बाढ़ में किसान लोगों की खेती गई। अच्छा, उसका हरियाणा में कुछ कहो, आप लोग भी कुछ कहो। हर साल बाढ़ आते जब हर साल जमुना जी ले जाते जब जमुना जी की खेती है, जमुना हर साल एक फसल किसान ले पाता है इसमें, और दूसरी फसल तो ले ही नहीं पाता का। जो रबी की फसल है उसे ही कर पाता है, और इसमें भी प्रशासन डंडा डालता है। आज हमारे द्वारा बिचपुरी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान दिवस जो लगा हुआ था, उसमें भी आवाज उठाई गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन का जो डंडा चलता है, शासन का जो डंडा चलता है, केवल गरीब कमजोर लोगों पे चलता है।
ये लोग उन पे डंडा नहीं चलाते हैं जो करोड़ों का गबन करके यहाँ से, खरबों की संपत्तियों का गबन करके यहाँ से विदेशों में भाग गए हैं। उन लोगों पे इनका जोर नहीं चलता है। गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उस पर अपना सब तरीके से जोर चलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं ना करें। मैं तो यही प्रशासन से दरखास्त और मांग करता हूँ कि इन लोगों की सहायता जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए।